हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है 1929 की। भारत तब आज़ाद नहीं हुआ था। भारत तब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था और एक आंदोलन चल रहा था उस समय, स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से, कि हम लोग खाली अपने देश में बने हुए सामान ही इस्तेमाल करेंगे और जो सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट होते हैं वो सामान हम बॉयकॉट करेंगे, उन सामानों का हम यूज़ नहीं करेंगे। पर दोस्तों, हम लोग सिर्फ आंदोलन ही कर रहे थे उस समय। हम लोग लोगों को बोल रहे थे कि बॉयकॉट करो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अंग्रेज़ी सामान, हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे। पर इसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं ढूंढ रहा था कि हम लोग इंडिया में प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। उसके बाद दोस्तों एक नाम सामने आया, गौर मोहन दत्ता, जो कि एक बंगाली थे, बंगाल से थे। उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा। अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है और अंग्रेज़ों से टक्कर लेना है, तो हमें इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों, उन्होंने ठान लिया कि मैं इंडियन प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाऊंगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, सारा फॉर्मूला इंडिया का होगा, फैक्ट्री इंडिया की होगी, एम्प्लॉयज़ इंडिया के होंगे और कंज्यूमर भी इंडिया के होंगे। तो दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया हम सबका फेवरेट, हर एक बंगाली के घर में पाए जाने वाला बोरोलीन। इंडिया की आज़ादी की इकोनॉमी में पहली लड़ाई बोरोलीन से स्टार्ट हुई। आत्मनिर्भर भारत की स्टार्ट बोरोलीन से स्टार्ट किया गौर मोहन दत्ता ने। तो बोरोलीन की पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं ऐसी ही कहानी आप तक लेके आता रहूँगा। दोस्तों, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो अंग्रेज़ क्या क्या करते थे कि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फार्मर्स हैं, यहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके बहुत ही सस्ते रेट में इंग्लैंड ले जाया करते थे और वहाँ के फैक्ट्रीज़ में फाइनल प्रोडक्ट्स बनाया करते थे और वापस इंडिया के लोगों को ही बहुत ही महंगे रेट में बेचा करते थे। जिसके बाद दोस्तों 1929 में स्वदेशी आंदोलन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था कि हम अंग्रेज़ों का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इतने महंगे रेट में हमारा ही सामान हमको बेच देते हैं और हमारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, वो सब फेल हो जाते थे, क्योंकि दोस्तों अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते थे अंग्रेज़ अपनी ही फैक्ट्री में इंग्लैंड में, पर रॉ मटेरियल हमारा ही होता था। तो दोस्तों, जब स्वदेशी आंदोलन पूरे ज़ोरों पे था, तो बॉयकॉट करने पे तो पूरा ध्यान था, पर यहाँ पे प्रोड्यूस करने पे ध्यान नहीं दे रहा था कोई। तभी दोस्तों गौर मोहन दत्ता, एक बंगाली थे, बंगाल से थे, उन्होंने फैसला किया कि मैं इंडिया में ही एक फैक्ट्री बनाऊंगा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाऊंगा जो कि इंडिया के प्रोडक्ट्स इंडिया के लोगों को ही बेचेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा, उसका केमिकल फार्मूला भी इंडियन होगा। और दोस्तों, ये जो इंडिया के लोग हैं वो उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, जितने भी अंग्रेज़ी सामान बेचते थे उसके कम रेट में हम बेचेंगे। तो दोस्तों, गौर मोहन दत्ता ने एक कंपनी खोली जीडी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। वो पूरी तरीके से इंडियन थी और वेस्ट बंगाल में ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इसकी फैक्ट्री थी, वो खोली गई। तो दोस्तों, गौर मोहन दत्ता ने जीडी फार्मास्यूटिकल में पहला प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया, एक एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि मल्टीपर्पस होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और उसका रेट बहुत ही कम होगा और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो जीडी फार्मास्यूटिकल में ही तैयार किया जाएगा, पूरी तरीके से इंडियन ब्रांड होगा वो। तो दोस्तों, उन्होंने बोरोलीन का आविष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, हरे ट्यूब में बोरोलीन किसको नहीं पता होगा, हर एक बंगाली फैमिली में बोरोलीन तो पाया जाता ही है। तो दोस्तों, बोरोलीन का उन्होंने आविष्कार किया। तो दोस्तों, बोरोलीन एक मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम था जो कि हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता था। जैसे कि जो यूथ लोग थे उनके पिंपल्स के लिए कोई दाना होता था, कोई भी अगर उनका स्किन से लेके प्रॉब्लम होता था, हर कोई अब बोरोलीन ही यूज़ करता था। जो मदर्स होती थी, फादर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे कि कभी भी किसी को चोट लग जाए, कभी भी इंजरी हो जाए, खून निकल जाए, कुछ भी हो जाए, वो बोरोलीन ही लगाते थे। यहाँ तक कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सब जगह बोरोलीन यूज़ होने लगा था।
कश्मीर में जिनकी स्किन ड्राई हो जाती थी ठंड के कारण, वो भी बोरोलिन लगाते थे। और साउथ इंडिया में हार्श सूरज के कारण, सूरज की रोशनी के कारण अगर तेज़ धूप थी तो एज अ एंटी सनस्क्रीन भी वो लोग लगाते थे बोरोलिन को ही। उसके बाद दोस्तों बोरोलिन इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया कि लोगों ने अंग्रेज़ों के क्रीम यूज़ करने बंद कर दिए और हर एक घर में आपको क्रीम के तौर पे सिर्फ बोरोलिन ही मिलता था। बोरोलिन इतना फेमस हो गया कि आज तक, अभी तक जितनी भी बंगाली फैमिलीज़ है वो बिना बोरोलिन के तो नहीं रह सकती है। दोस्तों ये माना जाता है कि बोरोलिन का जो केमिकल फार्मूला है वो हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, जितने भी लोग रहते हैं उन सब के स्किन के लिए सूटेबल है कुछ ऐसा केमिकल फार्मूला है बोरोलिन में। और दोस्तों बोरोलिन ने भारत को एक आइडेंटिटी दी आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। बोरोलिन से इंस्पायर होके बहुत सारी कंपनीज खुली इंडिया में। और दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान दिया गौर मोहन दत्ता ने। बोरोलिन अभी भी स्टेडी है, अभी भी बहुत ज़्यादा बिकता है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बोरोलिन ने लॉन्च किए हैं। पर दोस्तों बोरोलिन का जो फॉर्मूला है सक्सेसफुल होने का वो है कम रेट में बढ़िया क्वालिटी देना और दोस्तों देश के लिए काम करना। गौर मोहन दत्ता जो थे उन्होंने कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए काम नहीं किया, जबकि उनका मेन मकसद था देश को सर्व करना, देश के लोगों को एक इंडियन प्रोडक्ट देना, जो कि आज भी बोरोलिन कर रही है। बोरोलिन का रेट आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर दोस्तों क्वालिटी वही है। दोस्तों बोरोलिन अभी भी इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एंटीसेप्टिक क्रीम है और एक यकीन बन चुका है लोगों में बोरोलिन के लिए कि बोरोलिन है तो बेस्ट है। दोस्तों और ऐसी कहानी जानने के लिए, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड कहानियाँ जानने के लिए, इंडियन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द अल्टीमेट इंडिया को।